दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य अपयाति ही। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 8वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है दुरापूरेण कामेन, अर्थात कामना की पूर्ति न होने से, मोहेन च बलीयसा, अर्थात और मोह के बल द्वारा, शेषम ग्रहेषु सक्तस्य, अर्थात शेष घर से आसक्ति करने वाले प्रमत्तस्य, अर्थात प्रमत्त का अपयाति ही, अर्थात समय व्यर्थ ही होता है। तो पिछले 2 श्लोकों में प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा था कि मनुष्य जो है उसका जीवन अधिकाधिक 100 वर्ष का होता है और फिर उन्होंने कहा था कि उसमें से पहले 20 वर्ष जो होते हैं वह तो व्यक्ति के बाल अवस्था और किशोर अवस्था में खेलने कूदने में ऐसे ही निकल जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वृद्धावस्था में अंत में क्योंकि शरीर में बल नहीं रहता इसलिए 20 वर्ष जो होते हैं वह तो उस वृद्धावस्था में ऐसे ही निकल जाते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो साधना नहीं कर सकता। तो अब उसी विषय पे आगे यहाँ पर वो कहते हैं कि कामना की पूर्ति ना होने से और मोह के बल द्वारा जो व्यक्ति अपने घर से आसक्त रहता है वह अपने प्रमाद में अपना शेष जो समय होता है वह भी व्यर्थ कर देता है। तो ये बात जो है यह वास्तव में अधिकांश लोगों पर लागू होती है कि आप ही देखिए ना कि जीवन 100 वर्ष तो जो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे और लंबे काल तक जिएगा वो जीता है, पर अधिकांश लोग तो 70-80 में ही चल जाते हैं। तो अब 70-80 वर्ष तक के जीवन काल को आप देख लीजिए तो उसमें पहले 20 वर्ष जो होते हैं वह तो बच्चे कैसे ही निकल जाते हैं खेल कूद में, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी वो जानता नहीं है। अब 20 वर्ष को प्राप्त हो करके यदि व्यक्ति जो है वह अध्यात्म में प्रगति ना करे तो वो फिर गृहस्थी में ही फंसता चला जाता है, क्योंकि वो फिर यही करेगा कि कॉलेज गया, कॉलेज के पश्चात जो है उसको उसके घर वाले उसका विवाह कर देते हैं, विवाह करने के पश्चात फिर बालक हो जाते हैं उसके, तो अब वो घर में ही लग जाता है। फिर अब बालक है तो बालकों का पालन पोषण करना है, माता पिता की देखभाल करनी है, पत्नी की आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो अब फिर नौकरी करता है व्यक्ति, नौकरी कर रहा है, नौकरी में अलग अपने उसके अलग उसकी समस्याएं होती हैं, उन नौकरी में फंसा रहता है, फिर बार बार इसी भय में रहता है कि नौकरी ना छूट जाए, नौकरी छूट जाएगी तो सब घर का कामकाज कैसे चलेगा। बच्चों को मान लीजिए कि कोई रोग हो जाता है तो उसकी चिंता होने लगती है कि अच्छे बच्चों को कोई रोग ना हो जाए। फिर बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता करने लगता है व्यक्ति, या पढ़ाई लिखाई करें फिर ये कैसे सफल हों, और फिर उन बच्चों की सफल हो जाते हैं, मान लीजिए उनकी नौकरी लग जाती है तो अब उनका विवाह करो तो उसमें लग जाता है व्यक्ति फिर, और उनका विवाह करने के पश्चात जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो फिर उनमें आसक्ति में लग जाता है कि, तो ऐसे वास्तव में क्या होता है कि व्यक्ति बस इसी में फंसा रहता है, इसी प्रमाद में फंसा रहता है कि ये घर गृहस्थी में फंसा रहता है, और घर गृहस्थी में फंसा रह करके फिर जो है अंत में जब वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो पता चलता है कि चलो भाई अब तो जाने का समय हो गया, अब सबको छोड़ के जाओ। जिनके पीछे भागा करते थे उनको सबको छोड़ के जाना है, बड़ा घर खड़ा किया अब उसको छोड़ के जाओ, संपत्ति खड़ी की उसको छोड़ करके जाओ, और अपने जो भी नाती पोती हैं उन सबको छोड़ करके जाओ। और आप ये भी सोचिए ना कि जीवन में कितने सारे कष्ट व्यक्ति वैसे झेलता है कि अरे मेरा बच्चा जो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी जो है उसका किसी के साथ में संबंध है, उसको किसी ने छेड़ दिया, मेरा पोता जो है वह बीमार हो रहा है, मेरे बेटे की संपत्ति जो है वो ना नष्ट हो जाए, बेटे का कुछ ना हो जाए, मेरे पोतों को कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए। तो अब देखिए कैसे भयभीत जीवन व्यक्ति बिता रहा होता है और कितना समय अपना व्यर्थ कर रहा होता है इन बेकार की बातों में वास्तव में। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो क्या है? जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर के श्री चरणों को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, और व्यक्ति जो है वो इन्हीं बेकार की बातों में फंसा रह जाता है। यदि व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाए तो ये जो सारे कार्य हैं गृहस्थी के ये तो ऐसे स्वतः होते चले जाएंगे, किंतु व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता नहीं
और इन चक्कर में लगा रहता है, सोचता है कि मैं कुछ कर करके ऐसे कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं थोड़ा धन इकट्ठा कर लूँ, मैं घर खड़ा कर लूँ, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा दूँ और यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँ, इन सब चक्करों में लगा रहता है। इन सब चक्करों करने में कोई कोई इसमें हानि नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, व्यक्ति को ये कार्य करने चाहिए, किंतु जीवन की प्राथमिकता ये कार्य नहीं होने चाहिए। जीवन की प्राथमिकता ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, और ये कार्य साथ में जो है किए जा रहे होते हैं ताकि व्यक्ति अध्यात्म में प्रगति कर सके इन कार्यों के द्वारा भी। किंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, व्यक्ति इसका उल्टा करता है। व्यक्ति ईश्वर को तो प्राथमिकता देता नहीं है, इन कार्यों को प्राथमिकता देने लगता है। और जब ईश्वर को प्राथमिकता नहीं देता तो ये जो सारे कार्य होते हैं, ये कार्य भी फिर उल्टे होने लगते हैं, कुछ भी सीधे से ठीक से नहीं होता। और जब ठीक से नहीं होता तो व्यक्ति जो है बस इसी में फंसा रहता है, चिंतित जीवन जीता है और समय व्यर्थ करता है अपना। ये हम सबको समझना चाहिए कि प्राथमिकता जो है वह ईश्वर की प्राप्ति है, ना कि घर गृहस्थी को चलाना। घर गृहस्थी चलाइए, निश्चित ही चलाइए, आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है तो कीजिए उनको पूरा, किंतु वह आपकी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ईश्वर की प्राप्ति है। किंतु मोह का बल होता है, जो कामनाएं हमने इतनी सारी पाल रखी हैं, उस कारण से जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते और अपना समय बेकार में ही जो है ना ऐसे व्यर्थ करते रहते हैं। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।